अच्छा ये बताएं, आपने कहा पूरे 5 साल करेगा, तो आगे के भी 5 साल इमरान खान करेगा? आपने कहा था उसकी जिंदगी को खतरा है। 2 साल के बाद इसकी जान को खतरा है। मैं पहले भी आपने पहले भी कहा था और अभी भी सारे चैनल पे कहा जा रहा है कि इसकी जान को खतरा है। तो बताइए, तो फिर खतरे से कैसे निकलेगा जब आप कह रहे हैं 5 साल पूरे करेगा? खतरे से निकलेगा ये मैं अभी नहीं बता सकता, ये मुझे सितारों का हिसाब निकाल के बताना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ये मालूमात है सितारों के जरिए कि इसकी जान को खतरा है। और मैंने ये मैसेज पहुंचा दिया है इमरान खान को कि जरा होशियारी के साथ अपना कारोबार जारी रखें। पहली बात ये है कि मेरे भाई फौज में है, वह बहुत आधा फौज है उसके ऊपर। इमरान खान बिल्कुल उसका हक पहुंचा कि वो जाके अपने लोगों से मिले, बातचीत करे, अपनी कुर्सी मजबूत करे। लेकिन पहली बात ये है कि मेरे पास जो इतना है मेरे पास जो इतना है वो ये है कि ये अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आएगी अदम एतमाद की तहरीक। आप कह रहे हैं वो लोगों ने कॉलर ने कहा नहीं आएगी, आप कह रहे हैं आएगी। नहीं, बिल्कुल आएगी, लिख लें। अच्छा, 15 दिन के बाद फिर आपसे रब्ता करूंगा, बिल्कुल आएगी। अच्छा, लिख लिया, मैंने लिख लिया आपका ये। जी, जिस दिन आएगी उसी रात को कम से कम 20 MNA जो है ना वो उठा लिए जाएंगे घर से। अच्छा, और उनको उठा के ले जाएगी। अब मैं लिख रही हूँ, आप आ जाइएगा, लाइव शो में बात करेंगे वहाँ के। आपने बताया मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने भाई से बात की है। भाई ये कह रहा है कि फौज ने ये कहा है कि इनको करने जो भी करते हैं करने दो, ताकि दुनिया में हमारी बदनामी ना हो और ये ना हो कि अपोजिशन वाले जो है वो अच्छे नहीं है। जो करते हैं इनको तहरीक अदम एतमाद लाने तो बिल्कुल लाएं, स्टॉक से लाएं और बिल्कुल लेकर आएंगे ये। और जिस दिन तहरीक एतमाद पेश होगी उस दिन 15 या 16 या 20 MNA उस रात गायब हो जाएंगे, घर से गायब हो जाएंगे वो। और इस तरह अदम एतमाद तहरीक नाकाम हो जाएगी और इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा से अपने बसदार रहेंगे। मैं सुनने वाले और देखने वाले से ये भी कहूंगा कि मौलाना फजल रहमान जो वो एक सियासी ब्रोकर, और सियासी ब्रोकर का काम होता है दोनों पार्टी को बनाना और अपना उल्लू सीधा करना। कभी भी इन्होंने इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं की। इन्होंने अमेरिका से भी कहा था कि हमें इस बार का मौका दें और हम आपकी खिदमत करेंगे, बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ सुनने वाले और देखने वालों से कि खुदा रसूल के बाद से हक का साथ दें, इसलिए कि इमरान खान इस वक्त हक पर है। ठीक है, महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे भी घर वाले पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन इतना याद रखिए, जैसे ही इलेक्शन होंगे, मेन इलेक्शन उससे 8 महीने पहले हर चीज सस्ती हो जाएगी, ये भी नोट कर लें आप। अच्छा, मैंने आपकी बहुत सारी चीजें नोट कर ली हैं, आप सोच लें। जी, आपका नंबर भी नोट कर लिया गया और आपकी चीजें भी नोट कर ली गई हैं। बस समझ लें आपकी आवाज भी जा रही है, जहाँ पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच जाएगी आपकी आवाज। अब आप बोलें। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा लोगों से कि अल्लाह के वास्ते हक की बात करें, कि वो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि जो लोग हक की बात करते हैं उनका मैं दोस्त हूँ, और जो हक की बात नहीं करेगा उससे मेरी कोई दोस्त नहीं। तो मकसद कहने का ये है कि जो लोग इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं वो नाहक हैं, और नाहक लोगों से अल्लाह पाक दोस्ती नहीं करता, उनके सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो हक का साथ दें और उसी में उनकी बेटी और भलाई आखिर में, वरना ये होगा क़यामत के दिन वो मुजरिमों की जहन में खड़े होंगे। और मैं सीधी बात आपसे करूं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो नाहक का साथ कर रहे हैं, हक का साथ नहीं दे रहे, नाहक लोगों का साथ दे रहे हो। तो ये भी मौलाना फजल रहमान उनके तमाम मौलवी जो पाकिस्तान में रहते हैं सब जहन्नम की जहन में खड़े होंगे और क़यामत के दिन वो जवाब दे होंगे तुमने नाहक का साथ क्यों दिया, जबकि मैंने कुरान में मजीद फरमाया था कि हक का साथ देना है तुम्हें, तुमने हक का साथ क्यों नहीं दिया। ये सब अपनी चोरियां, डकैतियां, जो इन्होंने हरकतें की उसका ऐप छुपाने के लिए सारी हरकतें कर रहे हैं। चलें, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी एक मिनट। जी बोलें। जी, ये सवाल ये पूछना था कि अगर ये सारा कुछ इमरान खान का कि अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो इससे पहले जो लोग आए थे वो किसकी मर्जी से आए थे? मतलब क्यों ऐसी बातें करते हैं ला करके दीन को बीच में जो है। मगर अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान को अल्लाह की मर्जी से लाया गया है, तो उनकी जो अपोजिशन है क्या वो अल्लाह की मर्जी के बगैर हैं? जी नहीं, समझ से बाहर है कि ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है। ये एक सियासी प्रोग्राम है जिसमें क्यों वो किस तरह की बातें करते हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। यदि कब क्या कहा जाए, मैं इतना ही कहना चाहता था बस। चलें, जी कहें जल्दी से। जी अरे शमीना जी, यकीन करें कि मैं तो कॉलर की बात सुनकर सरप्राइज हो गया। ये यकीन करें, ये सन्यासी बाबा या बंगाली बाबा ये कब्ती इंसान है कि इमरान खान नियाजी को कह रहा है कि अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह ताला लेकर आया है।
और इसमें मजहब को इस्तेमाल करा बार बार। ठीक है, आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ये इंसान पागल है। यकीन कीजिए नहीं, ये इसका मतलब इसका तो इलाज करना चाहिए। ये वो शख्स है जो आकर बता रहा है कि मैंने जो कह दिया है बस वो ही अटल। ठीक है, तो ये तो नौजुबिल्लाह अपने आप को खुदा समझने लगा। ये तो भाई इसका इलाज उन्होंने कहा कि लिख लो, अब लिख लो। उन्होंने ये दावे से कहा है कि आप लिख लें ये बात। ये साइकिक शख्स है, ये साइकिक शख्स है, साइकिक। चले आपको रहने दें, उन्होंने कहा कि लिख लें ये शख्स, तो लिख लेना आप कॉपी के अंदर, कॉपी डाउन करें, कॉपी में राइट लिख लें, उसके बाद आगे बात कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं, वो कितने दावे से बोल के गए हैं कि आप लिख लें। और ये जो है ना वो भी आएगी, अदम एतमाद की तहरीक भी उन्होंने ये नहीं कहा नहीं आएगी, उन्होंने कहा आएगी, जरूर आएगी, मगर इमरान खान नहीं जाएंगे। और इमरान खान को ये जब से मेरे शो में आए हैं, कम आते हैं, कभी कभी आते हैं और नंबर भी नहीं आता इनका, तो ये हमेशा ये कहते हैं कि शो के अंदर आने के बाद ये कहते हैं कि ना इमरान खान की जान को खतरा है। और ये यही नहीं कह रहा है, बल्कि पाकिस्तान में भी एक प्रोग्राम आता है बड़े चैनल के ऊपर, वहां पे भी बैठे होते हैं सितारों का हाल बताने के लिए तो वो भी बताते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। अब वो खतरा है तो पहुंचा रहे हैं उनके पास, इमरान खान के पास ये बातें सारे लोग मीडिया की तरफ से जा रही है उनको, तो अब वो किस तरह अपने आप को बचाएंगे, क्या करेंगे, और कौन उनका दुश्मन उनके पीछे लगा हुआ है, कौन उनको खत्म करना चाहता है। तो ये तो पॉलिटिक्स है और सियासत में तो ये सब चीजें होती हैं, मगर देखें अब आगे क्या होता है। जी बोले जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अमीना कि ये सब लोग ये बातें करते हैं कि पीटीआई के इतने लोग हमारे साथ हैं, इतने उस ग्रुप। आप ये देखें उसमें चैनल पे, सारे चैनल पे यही किया जा रहा है ना कि पीटीआई के लोग बहुत सारे उनके साथ मिल गए, शामिल हो गए। तकरीबन बहुत सारे अरकान हैं जो पीटीआई के शामिल हो चुके हैं, उनको देने के लिए, टिकट देने के लिए मुस्लिम नून लीग ने वादा भी कर लिया है। तो ये देखें जी बोले 30 सेकंड देंगे, मैसेज दे दें जी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पीटीआई के साथ जो है पीडीएम के कितने लोग हैं, नून लीग के कितने, इस पे कोई डिस्कस नहीं करता। खामोशी से कितने लोग शामिल हो गए हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई जब आप कहते हैं कि हमारे जो हैं हुकूमत के इतने लोग, जी बातचीत चल रही है जी, तो उधर से भी तो टूट के आ रहे हैं इधर। पसे पर्दा तो कुछ और ही नजर आ रहा है। ये 10 से 12 लोग या 15 लोग की बात हो रही है कि नून लीग के पीटीआई के साथ हैं, और वो हमने देखा भी है। वोटिंग में देखा नहीं, एक दिन में कैसे कैसे बिल पास हो गए, और कैसे फिर मतलब हर चीज जो इमरान खान ने चाहिए वो हो रही है, जिसको ये कहते थे हम बिल पास होने नहीं देंगे। तो ये सब चीजें इस बात की तरफ निशानदेही करती हैं कि हुकूमत के साथ इनके लोग मौजूद हैं। और उन कॉलर ने बिल्कुल सही कहा, जिस दिन अगर ये आ भी गई एतमाद तो बहुत सारे लोग गायब होंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये कभी कामयाब नहीं। वो लिखवा के गए ये बातें, वो आएंगे एक हफ्ते बाद, फिर आएंगे कॉल पे। उन्होंने कहा लाइव शो में आऊंगा दोबारा से। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। किसको इज्जत देता है और किसको जिल्लत देता है इसी दुनिया में दिखाता है। आप चलें।